जो भाई पार्षद है अभी फ़िलहाल उन्होंने अपने हिसाब से अपने जो उन्होंने वादे किए उन वादों को मुताबिक वो अपना काम अभी बखूबी निभा रहे हैं। लग जाते हैं, काम कराते हैं। चुनाव में यही वादे किए थे उन्होंने, जो वादे पूरे कर रहे हैं वो, और हर लोगों के साथ खड़े हैं वो। बढ़िया कार्य करा है अभी तक, जो भी कार्य हुआ है उनको जो भी बात बोली है अभी तक वो सब बढ़िया करा है। चुनाव अभियान की समस्या होती है हमारे क्षेत्र के अंदर, फोन करते ही तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, तुरंत समस्या हल होती है। हमारी ओर से शुरू की गई पार्षद जनता की अदालत सीरीज के तहत आज हम मौजूद है वार्ड नंबर 67 में, जिसके पार्षद हैं मोहम्मद अयूब। आज हम जानेंगे कि पिछले एक साल में यहाँ के जो पार्षद हैं इन्होंने क्या क्या कार्य करे, इन्होंने चुनाव अभियान के दौरान क्या वादे किए थे, उन वादों पे क्या वाकई में खरे उतरे हैं या नहीं। इसी की पड़ताल करने के लिए हम आज वार्ड नंबर 67 का दौरा करेंगे और जानेंगे कि पिछले एक साल में जो कार्य किए गए उनके बारे में। जो भाई पार्षद है अभी फ़िलहाल उन्होंने अपने हिसाब से अपने जो उन्होंने वादे किए उन वादों को मुताबिक वो अपना काम अभी बखूबी निभा रहे हैं। उन्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है तो वो खुद जनता के पास आते हैं, और जनता को अगर ज़रूरत महसूस होती है तो वो खुद जनता उनके पास जाती है। वो दोनों एंगल से ही अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से निभा रहे हैं। अभी तक वो जनता के द्वारा जो समस्याएँ थी उन समस्याओं को अपनी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। अयूब भाई ने अभी तक साल भर में किसी भी तरह के किसी भी लोग को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया है। ये लाइटें वगैरह, खंबा, सिविल लाइन, वो बहुत अच्छी तरीके से अपना नेतृत्व निभा रहे हैं। वादे क्या किए थे आपसे उन्होंने उस टाइम पे, जब चुनाव अभियान का दौरान चल रहा था उस टाइम पर? उन्होंने वादे ये करे थे कि जिन लोगों के राशन कार्ड अधूरे हैं, जिनके आधार कार्ड की समस्या आ रही थी, जो लाइटिंग वगैरह थी, सिविल लाइन की समस्या थी, वादे वाकई में पूरे हुए? वो अभी उनके पास में देखो काफ़ी वक्त है और काम इतना होता है कि एक वक्त में सारे काम नहीं निभाए जा सकते। वो धीरे धीरे उन कामों को निपटारा कर रहे हैं और वो अभी तक जनता के द्वारा जो समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं को पूरी तरीके से निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वो कोशिश भी इतनी हद तक कर रहे हैं कि वक्त से ज़्यादा काम करने की अपनी आदत जो है उनकी, जो शुरू से जो उनका रूटीन रहा है, उस रूटीन में वो पूरी तरीके से निभा रहे हैं। सर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जो जमीनी स्तर काम है वो नहीं हो पा रहा है अभी यहाँ वार्ड नंबर 67 में। क्या काम नहीं हो पा रहा सर? देखो, अभी गरीबों का ये वो पट्टे के वादे किए गए थे, वो वादा नहीं पूरा हो पा रहा। और कई चिरंजीवी की जो गवर्नमेंट ने कहा था वो भी कहीं ना कहीं जब जाते हैं तो पूरा नहीं होता, मतलब बोलते हैं कि इसमें ये कमी। मैं अलानूर, और आज इनसे जानेंगे कि पिछले एक साल में यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने क्या क्या कार्य करवाए हैं अभी तक, इसके बारे में। सर आपका स्वागत है हमारे FR न्यूज़ में, और मैं जानना चाह रहा हूँ ताकि यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने पिछले एक साल में अभी तक क्या क्या कार्य करवाए हैं? बहुत सारे कार्य कराए अयूब साहब ने। आने के बाद जो वादे किए थे उन्होंने वो वादे पूरे किए हैं। साफ़ सफाई का है, पानी का है, कहीं अगर कोई तकलीफ़ होती है उनको आधी रात को जाके कहते हैं तो वो साथ लग जाते हैं, काम कराते हैं। चुनाव में यही वादे किए थे उन्होंने, जो वादे पूरे कर रहे हैं वो, और हर लोगों के साथ खड़े हैं वो। आपके यहाँ के जो ये पार्षद, उससे पार्षद बनने से पहले यहाँ की जो वार्ड, इस वार्ड की समस्या क्या थी मुख्य? पहले जो पुराने पार्षद थे हमारे वो भी कांग्रेस से ही थे, गुलाम नबी साहब थे, वो तो तकरीबन 40 साल रहे पार्षद, उन्होंने बहुत काम किया है। जो बाकी उनके बाद जो कार्य हुए हैं वो भी अब सराहनीय हैं उनके, अयूब साहब के, वो भी सराहनीय है। समस्या क्या थी आपके यहाँ के वार्ड में? समस्या ये थी कि पानी कभी गंदा आता था, कभी या पानी की सप्लाई की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो वो सोल्व हो रही है धीरे धीरे। आप आगामी जो 4 साल बचे हैं उन 4 सालों में आपके वार्ड में क्या बेहतर हो, उसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे आपके वार्ड पार्षद से? अपील मैं पार्षद से ये करना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड में सरकारी स्कूल नहीं है। एक सरकारी स्कूल मतलब क्या है कि 8वीं तक जो है मिडिल स्कूल, एक स्कूल है वो कार्यरत है यहाँ पहले से ऑलरेडी, वो इतनी उसकी तरफ ना ध्यान दे रहे हैं ना कोई, और वो ना चल रही है इतनी स्कूल। तो मैं ये चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 67 में कोई ऐसा स्कूल बने जिसका लाभ सभी गरीब बच्चों को। अभी लॉकडाउन के अंदर 2 साल के अंदर प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते थे उनको वापस एडमिशन करवाने गए हैं तो वो 2-2 साल की फ़ीसें मांग रहे हैं। तो ये कमी महसूस करता हूँ, मैं भी अपने बच्चों के साथ कर रहा हूँ,
कि एक बच्चे के 50,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, 2 बच्चों को 1 लाख रुपया कहाँ से दूंगा मैं। तो आज ये कमी महसूस हो रही है कि हमारे वार्ड में अगर सरकारी स्कूल ऐसी हो तो उसमें हमें परेशानी नहीं हो। तो मैं पार्षद साहब से यही कहना चाहूँगा और हमारे विधायक साहब अमीन कागजी साहब से भी कहना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 67 में जो है ऐसी स्कूल हो कोई लड़कियों की लड़कों की, जो वो गरीबों के बच्चों को जो पढ़ा सके और काम। स्वास्थ्य पर अभी तक क्या पे अच्छी है, डिस्पेंसरी चल रही है हमारे यहाँ। अमीन कागजी साहब ने उसका उद्घाटन किया था। कब किया? ये पिछले 1 साल के अंदर हुआ है? नहीं, 1 साल से पहले की है डिस्पेंसरी, तो मगर उसमें काम कार्य चल रहा है बढ़िया। बच्चे दवाइयों की प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। स्कूल की पढ़ाई की बड़ी परेशानी है यहाँ बच्चों की। स्कूल प्राइवेट स्कूलों में जो है फीसेस बहुत ज़्यादा हैं, गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। हमारे यहाँ जो है मिडिल हो या हाई सेकेंडरी स्कूल हो वो इस वार्ड में होनी चाहिए। ये कमी है इस वार्ड की सबसे बड़ी, और बाकी कार्य सब सही है। सड़क, सीवरेज? सड़क सीवरेज सही है। जहाँ जो जिसकी परेशानी है उनको कहते हैं, वो पूरी करते हैं हमारे ये। जब जाके कोई भी समस्या बोलते हैं जाके, वो सबके साथ खड़े हैं। सर आपका नाम क्या है? मोहसिन खान। मोहसिन खान साहब, यहाँ के जो पार्षद है मोहम्मद अयूब, इन्होंने पिछले 1 साल में क्या क्या कार्य करे इसके बारे में बता दें। कार्य कराया साहब उन्होंने, कार्य अपने सिविल वगैरह काम वगैरह सही करवाए थे, रोड लाइट वगैरह है क्या, वो सब हमारे कार्य संतुष्टिपूर्वक करवा देते हैं। हमने कंप्लेंट करी हुई है तो वो अब क्या मुख्य समस्या क्या थी आपके क्षेत्र की? हमारे तो वैसे ऐसी कोई वो है नहीं मेजर, तो कोई ये सिविल वगैरह की होती है। सिविल वगैरह हुआ तो इसमें भी काम करवा देते हैं, और लाइटें वगैरह हैं ये करवा देते हैं बस, और तो ऐसा कोई इशू नहीं है। हमारे क्षेत्र में वैसे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी आवश्यकता है, बस सब कुछ है ऑलरेडी पहले से ही। कोई तो एक समस्या हो जिसका कई सालों से हल नहीं हुआ हो, और उसका हल आप चाहने के लिए आप पार्षद को खड़ा किया और जिताया उनको। हमारे यहाँ नहीं बने हुए, स्पीड ब्रेकर के लिए मैंने बोला था, वो नहीं बना। उन पे फिर उन्होंने क्या उन्होंने ये बोला भाई दिए हुई है, अर्जी दी हुई है नगर निगम के अंदर, वो करवाएंगे वो। उन्होंने ये बात बोली है स्पीड ब्रेकर की जो भी है हमारे यहाँ पे आसपास में लगाने की, बोला आगे बोले एप्लीकेशन दी हुई है, जैसे लगता है तो करवाते हैं बोले, बस यही चीज़ है। बाकी हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई आवश्यकता शुरू से नहीं थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर कोई काम किया जी? शिक्षा, स्वास्थ्य जिस पर आपकी कोई समस्या थी? नहीं, वो तो सारे एमएलए क्वार्टर के अंदर आते हैं। एमएलए साहब ने जो करवाया, वो जनता क्लिनिक वगैरह जो खुलवाई है, वो है जो है वो सारी चीज़ें। बाकी को हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या है। अपील क्या करना चाहेंगे आगामी 4 सालों में कुछ और बेहतर हो अपने वार्ड में, इसके लिए? अपील तो ये करना चाहेंगे कि क्षेत्र के अंदर थोड़ा और अच्छा, मतलब जितनी भी एजुकेशन के ऊपर कुछ ऐसा काम हो कि स्कूल खुले, सामुदायिक केंद्र खुले, जो बच्चों को शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले तो अच्छी पोजीशन पे जाए। तो बच्चों के लिए करना चाहेंगे कि आगे जाके स्कूल कॉलेज खुले, क्षेत्र के अंदर एजुकेशन को बढ़ावा मिले, वो नहीं है। आपके हमारे एक सबसे बड़ी समस्या है इसमें, हमारे पार्षद के लिए कहना चाहूँगा कि उनको एक ये करना चाहिए कि जालूपुरा में जो सब लोग रोड है रोकते हैं ना, क्या इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सबके लिए मतलब बंद हो जाना चाहिए। मगर ये जब होएगा, जब ये कोई सामुदायिक केंद्र बना देंगे तो आदमी अपना कार्य उसमें कर लेगा। लोगों को बहुत तकलीफ होती है, मगर हम काम करने में हम भी आ गए, हमारे पड़ोसी भी आ गए, सब आ गए, हम सब लोग ही करते हैं रोड के ऊपर, तो पूरी रोड रोक लेते हैं। तो इसके लिए उनको थोड़ा सा। शायद अली जी इसी वार्ड में रहते हैं? मैं इसी वार्ड से हूँ। कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ से 32 साल हो गए, मेरे फैमिली वगैरह सब यहीं रहती है शुरू से। आपके यहाँ के जो पार्षद है पिछले 1 साल में इन्होंने जो कार्य कराए उनके बारे में बताएं। अभी पार्षद ने अभी 1 साल में तो बढ़िया कार्य करा है। अभी तक जो भी कार्य हुआ है, उनको जो भी बात बोली है अभी तक वो सब बढ़िया करा है। चुनाव अभियान के दौरान आपसे क्या वादे किए गए थे आपके जो यहाँ के जो पार्षद, उन्होंने जो वादे किए थे उसमें से 30% तो जो पूरे हो गए हैं, और बाकी जो 70% है उन पर कार्रवाई चल रही है। 30% में अभी तक क्या पूरा हुआ? सड़क की जो रिपेयरिंग थी वगैरह, जो कार्य था, पानी की लाइनें की कार्य था, और जो बिजली की लाइटें वगैरह थी, वो सब काम उन्होंने करवा दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य पे अभी तक क्या कार्य हुआ सर? शिक्षा स्वास्थ्य का तो अभी तक इसमें कोई वो कार्य नहीं हुआ है। शिक्षा स्वास्थ्य का तो, और इस कोटे में तो ये भी नहीं आता पार्षद का भी, वो तो विधायक कोटे में आता है, तो वो तो विधायक को देखना पड़ेगा शिक्षा कोटे के लिए। तो आगामी जो 4 साल बचे हैं उनमें क्या आपके वार्ड में क्या बेहतर हो, और क्या आप अपील करना चाहेंगे आप
मैं तो ये अपील करना चाहूँगा, पहले तो शिक्षा के लिए जो बच्चे हमारे हैं, जो सरकारी स्कूलें थी वो बंद हो गई है, उसमें हमारे बच्चे नहीं पहुँच पा रहे हैं। दरबार स्कूल है, हमारे पीछे एक और स्कूल है, ओपन स्कूल है, वहाँ बच्चे पढ़ाई के लिए नहीं पहुँच पा रहे हैं। वहाँ शिक्षा इतनी ऊँची स्तर पर नहीं है जितनी होनी चाहिए। और यहाँ स्वास्थ्य के लिए जो जनता क्लिनिक खोली है उसमें खाली मेडिसिन है, उसमें जांच के लिए, एक्सरे के लिए, ब्लड के लिए जो होनी चाहिए वो सुविधा उसमें नहीं है। खाली एक सिंपल चाहिए, आप जाओ कुछ भी बीमारी हो उसमें खाली दवा ही मिलेगी, आपकी कोई जांच नहीं है। तो उसमें जांच का भी कराओ और हर चीज़ की सुविधा के लिए। आपके क्षेत्र में कई बच्चे ऐसे भी हैं जो नशे की लत से गुजर रहे हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? नशे की लत से तो अभी कार्रवाई चल रही है, नशे की लत के लिए तो अभी पुलिस विभाग ने भी, थाने इंचार्ज ने भी उस पर कार्रवाई करी है, कई लोगों को पकड़ा है, कई लोगों को छापेमारी करी है, कई लोग अरेस्ट भी हुए हैं, जो बड़े बड़े जो नशे कारोबारी थे उनको भी पकड़ा है। तो इसलिए नशे के लिए तो काफ़ी काम चल रहा है, नशे के लिए अब इतने नहीं है लोग नशे के लिए। इन्होंने अब तक क्या क्या कार्य करवाए हैं पिछले 1 साल में? देखो यहाँ पानी जो गरीबों के लिए जिनके पास फ्रिज नहीं है, इनके लिए वाटर कूलर लगवाए, और जो सत्ती का मंदिर है चौराहा वहाँ पर बड़ी लाइट लगवाई है। और जो भी समस्या होती है हमारे क्षेत्र के अंदर फ़ोन करते ही तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, तुरंत समस्या हल होती है। अच्छे है पार्षद भी। और सड़क सुरक्षा और यहाँ के सीवरेज, पानी, इनकी व्यवस्था अभी तक हुई या नहीं? नहीं, 24 घंटे पानी आता है, 24 घंटे पानी आता, पानी की कोई समस्या नहीं है। कुछ थी पहले समस्या, बाकी वो पूरी होगी समस्या। बोरिंग वगैरह करवाए भी इन्होंने, अच्छा काम करा है। शिक्षा के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? शिक्षा के ऊपर अभी तक क्या क्या कार्य हुए? नहीं, शिक्षा तो देखो यहाँ सरकारी स्कूल की और इनकी थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी होनी चाहिए, कॉलेज वगैरह ये होने चाहिए तो बच्चे गरीब भी पढ़ सके, इसमें सभी पढ़ सके। एजुकेशन को बढ़ावा, एजुकेशन होना ज़रूरी है आने वाले वक्त के लिए काफ़ी। आगामी 4 साल में और क्या बेहतर हो आपके वार्ड में, इसके बारे में बताइए। करीब तो देखो सभी चीज़ की फैसिलिटी है, और कोई समस्या होती है तो हम मंत्री को या यहाँ के जो पार्षद है इनको कहते हैं तो तुरंत काम होता हमारा। कहने का मतलब लाइट, पानी, सीवरेज सभी की व्यवस्था आपको मिल रही है? व्यवस्था है शुरू से ही है, और बेहतर होगी इनके टाइम में, काफ़ी सुधार है। कहने का मतलब पहले के जो पार्षद थे और अभी के जो पार्षद हैं इनमें काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है। दोनों बढ़िया है, नहीं, दोनों अच्छे थे, पहले भी थे और अभी वाले भी अच्छे हैं, तुरंत कार्रवाई होती है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल गनी है। अब्दुल गनी साहब, आपके यहाँ के जो पार्षद है इन्होंने चुनाव अभियान के दौरान क्या क्या वादे किए थे? भाई अयूब भाई ने जो भी वादे किए हैं वो अच्छे काम के लिए किए और अच्छे ही काम कर रहे हैं आज तक। हमारे यहाँ पे जो भी काम है साफ़ सफाई का, लाइट का, और जो भी नल लगा यहाँ पे कई जगह, सीवरेज, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य में भी है। क्या करवाया है स्वास्थ्य में हॉस्पिटल खुलवाया जनता क्लिनिक के नाम से, अमीन कागजी भाई ने, अयूब भाई ने, दोनों ने मिल के, और वहाँ पे अच्छी वो वैक्सीन वगैरह भी सारा इंतजाम है, हर चीज़ का बढ़िया काम करा ये साल भर से जो भी है। आगामी जो 4 साल बच्चे हैं उनमें क्या वार्ड में बेहतर हो उनके? तो यही अच्छे से अच्छे काम हो, और जैसे यातायात की सुविधा वगैरह जो भी है अच्छी हो तो बढ़िया रहेगा, और काम तो अच्छा ही करा रहे हैं अभी तक जो भी है। वार्ड नंबर 67 का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 67 के पार्षद मोहम्मद अयूब के पास, और आज हम इनसे जानेंगे कि पिछले 1 साल में इन्होंने क्या क्या कार्य करवाए अपने वार्डवासियों के लिए। और वैसे हम वार्डवासियों से मिलकर भी आए हैं, उन्होंने ये कहा था कि पिछले 1 साल में इन्होंने काफ़ी सारे कार्य करवाए हैं और इनका जो रेस्पॉन्स मिला वो काफ़ी पॉजिटिव ही मिला है। वैसे उन्होंने ये भी कहा था कि ये हमारे जो कार्यों में समय समय पर हमारे कार्यों में आगे रहते हैं। ऐसे में हमारा जो मोहम्मद अयूब साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी FR न्यूज़ चैनल में और पार्षद जनता की अदालत सीरीज़ के तहत। मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले 1 साल में आपके द्वारा जो जो कार्य किए गए उनके बारे में। देखिए, पिछले 1 साल से जो कार्य किए गए हैं, सबसे पहले तो हमने यहाँ काम स्टार्ट किया था वो था जालूपुरा जनता क्लिनिक का। उसके बाद में हमने एक पार्क डेवलप कराया है जो आपने देखा होगा, और अभी जो कार्य हमारे चल रहे हैं वो सीवर को लेके चल रहे हैं, CC रोड का है, और हमने जगह जगह लाइटें भी लगाई, आपने देखा होगा जालूपुरा में और हमीद नगर में और पुरोहित जी के बाग में 3 हमने आई मार्क्स लाइटें भी लगवाई हैं, और तीनों जगह हमने भी नए वाटर कूलर भी लगाए हैं, लोगों को पानी की राहत मिले, ठंडा पानी भी मिलता रहे।
स्पीड ब्रेकर भी हमने काफ़ी लगवाए हैं रोडों के ऊपर, जो आए दिन एक्सीडेंट होते थे उस पर काफ़ी लगाम लगाए लोगों की गाड़ियाँ भगाने में। और कार्य अभी स्टार्ट हुआ है हमारा रोडों का, सीवरेज का। तो हम सरकार से भी उम्मीद करते हैं, हमारे विधायक अमीन काजी साहब से भी बड़ी हम अपेक्षा करते हैं कि वो वक्त वक्त हमारे कामों को अंजाम देते हैं। और आगे भी स्कूल के भी हमारे काम है। अभी हमने एक स्कूल क्रमोन्नत कराई है जो 5वीं स्कूल तक थी, उसको हमने 8वीं तक करवा ली है। और ऐसे कई बड़े बड़े काम हैं जो हमारे विधायक साहब सब जैसे कि रिक्वेस्ट करते हैं वो काम हमारे हो रहे हैं। और अभी जो विकास का काम है वो रोडों का, सीवरेज का है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम परेशानी आती है वो सीवरेज की आती है। क्या करना, सीवरेज यहाँ पे 50 या 60 साल पुराने डले हुए हैं, तो उनकी मरम्मत भी थी और वो डैमेज भी हो चुके थे। फिर उससे पानी की जो पाइपलाइन होती है PSD वाली, वो दोनों कनेक्शन मिलने से लोगों को जो पानी जाता था घरों में बड़ा गंदा जाता था। इसलिए हमने ये बड़ा काम किया है। इसमें मैं आभार जताता हूँ हमारे विधायक अमीन काकी साहब का, जो 1.5 करोड़ की लागत से हमारे सीवरलाइज की जो वर्क ऑर्डर कराया है उसके लिए उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हमीद नगर में हमारे भी काम शुरू हो रहे हैं, सीवरेज के हैं, रोड के हैं। जो सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है अभी वो हमारे हमीद नगर में है, क्योंकि हमीद नगर में तकरीबन 50-60 साल पुरानी लाइनें थी जो पूरी जर्जर हो चुकी थी, चूहे लग चुके थे और पत्थर भी उसमें नीचे गिर चुके। तो वो काफ़ी राहत का काम मिला उन लोगों को। सर, चुनाव अभियान के दौरान आपने कई वादे भी किए थे अपनी जनता के लिए। उन वादों पर क्या अभी तक आप कितना खरा उतरे हैं, उसके बारे में बताइए सर। देखिए, जनता से जो वादा किए थे वो हमारे सारे ज़्यादा मुख्य समस्या नहीं थी। एक तो रोड की और सीवरेज की थी जो हमने अभी पूरा करवा लिया है। सफाइयों की जो प्रॉब्लम थी वो रेगुलर चली रही है हमारी, सफाई में कोई दिक्कत आती नहीं है। सफाई का आगे के लिए किस तरह से इसका निपटारा करेंगे? और डोर टू डोर हमने लोगों को घर जाके समझाइश की है, जिस तरीके से रोडों पर कचरा फेंकते हैं इसको कचरे को ना फेंकें। अभी जो BVC कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है वो काम कर रही है, उसमें थोड़ी शिकायतें आती हैं कि वो प्रॉपर गाड़ियाँ नहीं चलाते। पार्षदों से मिलने में यही कि अनदेखी काफ़ी वो अनदेखी करते हैं, तो वो थोड़ी परेशानी है हमें। लेकिन हम डोर टू डोर घरों में जाके कचरा जो है कचरा पात्र में डलाते हैं और उनसे वो जो कर्मचारी आते हैं वो सीधे गाड़ी में डाल देते हैं, क्योंकि वो भी रोडों पे जो कचरा फैला हुआ होता है तो उसको उठाते नहीं है। तो ये थोड़ी समस्या है। लेकिन लोगों से अपील की हमने, उनसे गुजारिश की कि रोडों पे कचरा न फेंकें, आप अपने डस्टबिन में कचरा रखें और वो जो गाड़ी आती है BVC की वो उस कचरे को डाल कर ले जाएंगे, जो उनको भी आसानी रहती है। पिछले 1 साल में शिक्षा और स्वास्थ्य पर आपके वार्ड में आपने क्या क्या कार्य करवाए अभी तक? देखिए, शिक्षा की बात है कि हमारे जालूपुरा के अंदर प्राइमरी स्कूल थी जो 8वीं तक थी, उसको हमने इंग्लिश मीडियम कराया और 8वीं तक उसको क्रमोन्नत करवाया है। दूसरा एक सबसे बड़ा जो काम है वो हमारे दरबार स्कूल का है, जो 30 करोड़ की लागत से सेकेंडरी स्कूल बन रही है और उसी के अंदर कॉलेज बन रहा है। तो ये शिक्षा का काम है जो बहुत अच्छा काम हो रहा है इसमें। सर, आगामी जो 4 साल बचे हैं उन 4 सालों में आप वार्ड की जनता के लिए और क्या बेहतर करेंगे, और जो वार्ड है उनसे? देखिए, बेहतर तो ये है कि हम जिस वार्ड में रहते हैं हर आदमी ये चाहता है कि उसका वार्ड सबसे शानदार नंबर 1 आया है। तो इसके लिए जो भी काम होंगे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी उसमें पूरे वार्ड को सफाई रखना, साफ रखना और स्वस्थ रखना पूरे वार्ड को। जिसमें अभी सबसे बड़ा जो राजस्थान सरकार ने योजना चला रखी है प्रशांत शहरों के संग, सबसे बड़ी उपलब्धि कांग्रेस सरकार की है। तो सबसे पहले तो हम पट्टा देने का काम कर रहे हैं। इनमें अगर पट्टे मिल जाएंगे तो लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलती है इसके अंदर। तो ये हमारी एक कामयाबी समझो इस चीज़ के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। सर, कोरोना काल में आपने यहाँ की जो जनता थी इनके लिए क्या क्या कार्य करवाए थे? उस टाइम पे काफ़ी सारे मतलब गरीबी में भी लोग जी रहे थे क्योंकि सभी की जॉब वगैरह छूट गई थी उस टाइम पे। सर, देखिए, कोरोना काल में जब पहला कोरोना जब आया तब मैं पार्षद नहीं था, लेकिन मैं विधायक साहब के साथ रहता था। बिल्कुल लोगों की नज़रों में बहुत मैं नज़दीकी माना जाता हूँ और विधायक साहब के निर्देश अनुसार हमने काम किया। जालूपुरा वार्ड 67 में तकरीबन मैंने 15,000 किट बंटवाए थे फर्स्ट कोरोना काल के अंदर। तो लोगों को काफ़ी राहत दी थी। और जो बड़े हमारे यहाँ भामाशाह हैं उन्होंने भी लोगों को काफ़ी मदद की थी, उनके साथ में जुड़ा हुआ था। ये था हमारे मोहम्मद अयूब साहब, वार्ड नंबर 67 के पार्षद। और इनके जो वार्ड की जो जनता थी इनसे भी हमने जाना था कि इन्होंने पिछले 1 साल में काफ़ी सारे कार्य करवाए और इनके द्वारा भी वास्तव में काम किए गए।